योपदेशैरातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् भुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मृतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। तो हम लोग किस तरफ चल रहे हैं? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के विवेचन में चल रहे हैं कि हम लोग कहीं निधिध्यासन की ओर जा रहे हैं? थोड़ा इस बात को भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि आज ये लगता है कि ये खाली इतनी जो गिनती बताई गई है, ये क्या है कि ये एक विज्ञान और इसलिए इसमें विश्लेषण करके बताया जाता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एक दृष्टांत दिया गया। जैसे एक ये बात कही गई कि स्थूल शरीर का मैं दृष्टा हूँ, सूक्ष्म शरीर का भी मैं दृष्टा हूँ। तो दृष्टा हूँ कहने का अर्थ है कि ये कुछ भी मुझसे चिपका नहीं है, मैं इनसे असंग हूँ। तो हम हैं कौन? अपने आप को ढूंढ रहे हैं। तो पहले स्थूल का हो गया, अब कहा सूक्ष्म शरीर, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर और ज्यादा लंबे समय तक भी रहता है, स्वप्न में भी रहता है, और ये शरीर जब छूट जाता है, स्वप्न में भी ये शरीर छूट जाता है, उसके बाद भी यह रहता है। तो ये इसमें जो 17 तत्व हमने देखे थे, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। तो ये सब क्या है? ये हमको इनके इंद्रियों के द्वार से हम जब बाहर देखते हैं तो हम माया के गिरफ्त में आ जाते हैं। ये बाहर को दिखाने वाले, और यदि माया की नहीं तो जब हम ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको सत्ता देते हैं, 5 प्राण जो इनको सत्ता देते हैं, तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम किसी एक दृष्टि में जाकर बैठते, ठीक है? समझ में आ गई? तो 17 तत्व को कहा कि मैं नहीं हूँ, तो उसको लेकर एक दृष्टांत दिया गया। क्या दृष्टांत? जैसे एक नाटकशाला है, उसमें एक दीपक है, ये तो नाटकशाला हो गई। फिर उसमें एक दीपक है, फिर राजा है, वो भी आके नाटक देखता ही है। फिर प्रधान है, फिर नौकर चाकर है, 5वीं बात। 6वां नर्तकी है, जो वहां पर नृत्य करती है, अपने हाव भाव दिखाती है और सब उसको देखते हैं। और फिर उसके बाद वो बुद्धि रूपी
वो नायिका है। तो कहा कि एक तो नर्तकी है, फिर बाजे बजाने वाले हैं, और फिर दर्शक लोग हैं जो वहां बैठ के प्रेक्षक हैं, वो देखते हैं। तो ये सब होते हैं। तो लेकिन सबको प्रकाशित करने वाला कौन है? दीपक है। और वो सब जब उठकर चले जाते हैं तब वो खाली नाटकशाला जो रह जाती है उसको भी वह प्रकाशित करता है, उसको भी वो प्रकाशित करता है, वो दीपक। तो यहाँ पर क्या है कि प्राय करके हम जब विचार करते हैं तो त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ को लेकर जब विचार होता है तो त्वम पदार्थ अर्थात मैं, तो मैं जो है उसको हम ये जानते हैं कि वह चेतन है, वह जानता है। और जो ईश्वर पदार्थ है या तत्पदार्थ है उसने सबको धारण किया हुआ, वो सबका आश्रय है, वह अधिष्ठान है। तो ऐसे करके हम दो हिस्से कर लेते हैं। हिस्से दो है नहीं, सत अधिष्ठान और चित्त प्रकाशक। ये सत और चित्त दो हिस्से है नहीं, पर हम इसी समझ में रहते हैं, ये हैं दोनों एक ही। तो अब जो ये एक दृष्टांत दिखाया गया तो उसमें जो ये स्थूल देह जो है यही एक नाटकशाला है, और उसमें साक्षी जो है, साक्षी रूप वही दीपक है, बड़ा दीपक है। और फिर उसके बाद में चिदाभास है। तो चिदाभास है जो मैं करके बैठा होता है, ये राधा है। और फिर इसमें जो मन होता है, हम लोगों ने मन बुद्धि को भी लिया, तो मन जो होता है वह प्रधान है। यहाँ पर ये भी बात है कि जो सांख्यों की प्रक्रिया अलग है और वेदांतियों की प्रक्रिया अलग है। उनके क्या होता है सांख्यों में कि उनके प्रकृति के सब कार्य होते हैं, प्रकृति के। हम लोग तो प्राय मिला के ही रखते हैं, है ना, क्योंकि विचार नहीं करते ना ठीक से पृथक्करण करके। और वेदांतों में क्या है, तो वेदांतों में प्रकृति का कार्य नहीं है, ये सब क्या है, माया। तो माया में क्या है, चेतनता की प्रधानता होती है और प्रकृति में जड़ता की प्रधानता होती है। थोड़ा थोड़ा भेद बनता है। धीरे धीरे जब आप समझते जाएंगे तो आपको ये भी बात समझ में आएगी। प्रकृति है, नेचर है, ये सब आप बोलते हैं। तो नाटकशाला हो गया ये देह, और साक्षी जो इसमें चेतन बैठा है वह, और चिदाभास जो है वो राजा है, और मन जो है वो प्रधान है, और पंच प्राण जो है वो नौकर चाकर है। बुद्धि क्या, बुद्धि वही नायिका, बुद्धि सारी खेल खेलती रहती है। जैसा बुद्धि विचार है वैसे ही उसकी सृष्टि बन जाती है। जैसा बुद्धि की दृष्टि होती है, बुद्धि एक दृष्टि है, तो जैसी दृष्टि होती है वैसे ही सृष्टि हो जाती है। तो दृष्टि रेव सृष्टि। तो फिर क्या है, ये हो गए 5-6 वस्तु और 10 इंद्रिया। ये 10 इंद्रिया क्या, कर्म इंद्रिया 5 और ज्ञान इंद्रिया 5। ये बाजा बजाने के लिए, जो बाजा बजाते हैं नाटक में बाजा बजाने वाले हैं। और फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो विषय हैं, ये विषय जो हैं इनको क्या बना दिया यहाँ पर, हाँ, देखने वाले। वो देखते हैं, प्रेक्षक हैं, लोग हैं, दर्शक हैं, देखते हैं। और ये हो गए 8। और 9वां क्या है, जागृत और स्वप्न में जो बहुत सारे अनेक विषय होते हैं, उनको मैं जागृत और स्वप्न में जो सब हाजिर होता है उसको प्रकाशित मैं करता हूँ, मैं प्रकाशित करता हूँ।
मेरे चेतन के, मेरे दृष्टा के होने से दृष्टि की सत्ता है, मेरे चेतन के होने से जड़ की सत्ता है। तो मैं जो हूँ वो उसको ढूंढना चाहिए कि वो है कौन। और सुषुप्ति अवस्था में, जागृत और स्वप्न में तो मैं प्रकाश करता हूँ, और सुषुप्ति अवस्था में ये सबका अभाव हो जाता है। कि बाजे बजाने वाली इंद्रिया आदि सब जो है, चिदाभास, सब का अभाव हो जाता है। अभाव हो जाता है, पर उस अभाव को भी मैं प्रकाशित करता हूँ। उस अभाव को भी मैं प्रकाशित करता हूँ। मैं अर्थात चेतन, साक्षी ना, वो दृष्टा, तो मैं उसको भी प्रकाशित करता हूँ। पर मैं सबसे न्यारा हूँ। वहाँ जो भी नाटक में खेल कूद हो रहा था, दीपक उससे चिपकता नहीं है, वह उससे असंग ही रहता है। तो उसकी असंगता को जानना चाहिए, वो असंग रहता है। उसी प्रकार से इस विषय को आप थोड़ा और समझदारी से इसको समझें। तो इसी वाले विषय, तो गुरुदेव कहते हैं कि जागृत जो अवस्था है उसमें इंद्रियों का और अंतःकरण, उन दोनों की सहायता से मैं उनकी सहायता लेकर मैं प्रकाशित करता हूँ। अर्थात मैं उन्हें जानता हूँ। ज्ञाता मैं हूँ, दृष्टा मैं हूँ, और वो दृश्य होकर आते हैं और जाते हैं। तो दृष्टा जो मैं हूँ, तो जागृत अवस्था में इंद्रियां मेरी सहायक होती हैं, और अंतःकरण मन बुद्धि आदि, इन दोनों की सहायता से मैं सबको प्रकाशित करता हूँ। ये जागृत अवस्था हुई। और स्वप्न अवस्था में इंद्रियों की सहायता से नहीं, इंद्रियां तो सूख जाती, इंद्रियों की सहायता के बिना केवल एक अंतःकरण की सहायता होती। तो और उसी से मैं जानता हूँ, उसी से मैं पूरी माया फैलाता हूँ। क्यों? क्योंकि अंतःकरण में जो संस्कार जो पड़ गए, अंतःकरण में जो संस्कार पड़ गए हैं, उन संस्कारों से क्या होता है? वासना से संस्कार ऐसे होता रहता है। तो हमारे सूर्या बाबू जी महाराज कहते थे कि वासना विसारी डारो, यही पुरुषार्थ है। वासना विसारी डारो, यही सुखसार है। नहीं तो वासना और संस्कार यदि आपके बने हुए हैं, तो आपको पुनः नए नए जन्मों में ले जाएंगे। और आपको यदि अच्छा लगता है कि हमें तो नया जन्म चाहिए, फिर हम विषयों को भोगेंगे। तो क्या है कहा कि जागृत अवस्था में अंतःकरण और इंद्रियां हैं, और स्वप्न अवस्था में इंद्रियों का सहायता नहीं है, पर एक खाली अंतःकरण है, और उससे ही मैं सब कुछ जानता हूँ। इसलिए वहाँ सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है। और तीसरा क्या है? तीसरी आई सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां और अंतःकरण दोनों की सहायता मुझे नहीं मिलती है ना। सुषुप्ति में इंद्रिय और अंतःकरण की सहायता नहीं है। तो जागृत अवस्था में इंद्रिय अंतःकरण की सहायता, स्वप्न में इंद्रिया नहीं पर अंतःकरण, अर्थात अंतः इंद्रिय है वहाँ। और सुषुप्ति में इंद्रिय और अंतःकरण दोनों की सहायता नहीं है, पर मैं प्रकाशित रहता हूँ, मैं जानता हूँ। मैं केवल आप ज्ञान को, प्रकाश को पकड़ें तो बात स्पष्ट हो जाएगी। तो मैं जानता हूँ, तो ये बात थोड़ा आप विचार करेंगे तो मतलब इसमें वेदांत बताता नहीं है, आपका जो अनुभव है उसी को स्पष्ट करता रहता है, उसी को समझाता है। तो उसको और समझने के लिए
गुरु जी एक और दृष्टांत देते हैं। तो कैसे कि का देखो, अभी नवरात्रि आएगी ना, अभी पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष पूरा होते ही नवरात्रि आए। तो नवरात्रि में भारतवर्ष में अनेक स्थानों में छेद वाले मटके होते हैं, छेद वाले मटकी होती है मिट्टी की, और उसके अंदर दीपक रखा जाता है और उसके छिद्रों से प्रकाश निकलता है। अंदर दीपक में तेल डाल के और उसके अंदर रख देते हैं और वो जलता रहता है। तो ये तो कहा कि एक दृष्टांत ऐसे भी ले सकते हैं। ये एक 5 छेद वाला घड़ा है और उसके अंदर एक क्या है, एक ये तो घड़ा है और एक वो है दीपक यानी मिट्टी का दिया। तो दिया, तो उसके अंदर आजकल दिया नाम भी रखते हैं, दिया, वो मिट्टी का दिया। क्योंकि उसके अंदर एक दिया है और उसमें तेल भरा हुआ है और फिर उसमें बाती जो होती है उसकी बनाते हैं, रुई की, वो बाती है, उसमें डाल के और फिर उसको जलाते हैं, उसको प्रगटा देते हैं, उसको जला देते हैं। तो ये जो दीपक है, मतलब मिट्टी का जो दिया है, और ये जो साथ में घड़ा है और तेल है, बत्ती है और घड़े के अंदर का भाग है और घड़े के छिद्र हैं, ये सबको प्रकाशित करके घड़े में जो छेद है वो छिद्रों से बाहर अंदर सब ओर प्रकाश होता है उस दीपक से। तो उसमें क्या होता है कि जो बाहर वस्तुएं रखी हैं, कोई पुस्तक है, कोई वीणा है, कोई पात्र है, वो सब रखा हुआ, तो वो भी प्रकाशित होता है। वो कैसे, वो छेद में से जो प्रकाश निकलता है वह उन्हें प्रकाशित करता है। ठीक है, ये एक दृष्टांत है। तो ऐसे ही आपका ये अंतःकरण का एक घड़ा है, एक शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। अब कहा कि जो सूर्य है वो इस प्रकाश का समष्टि स्वरूप, उसी से सब प्रकाश निकलते हैं। अगर सूर्य नहीं हो तो अंधेरा छा जाएगा। तो वो जो प्रकाश का समष्टि स्वरूप है उसे कहते हैं सूर्य, और वह पूरे ही ब्रह्मांड को, एक ब्रह्मांड का सूर्य पूरे ही ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तो सूर्य जो कि प्रकाश का समष्टि स्वरूप है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, और उसके साथ साथ महातेज में सामान्य रूप से वह सर्वव्यापक है। तेज को की दृष्टि से, जो तेज सामान्य है उस दृष्टि से वह सर्वव्यापक है। सूर्य नहीं हो सब ठंडा हो जाए, सर्वव्यापक है। अब देखो, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये भी उसी का प्रकाश, जैसे दीपक का प्रकाश लेते हैं उसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश लेके सबको तेज मिल रहा है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां के जो छेद हैं, उसी प्रकार से ये स्थूल देह रूपी जो घट है, और घट के अंदर क्या है, घट के अंदर भी दिया, वो मिट्टी का दिया। तो घट के अंदर भी वो दिया है, उसको कहा गया हृदय रूपी जो पात्र है, जो दिया है, उसमें तेल किसका डाला है, मन का तेल डाला है। थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि माया ये मन ही है, ये मन ही। अच्छा, आप ये देखिए, जब ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा मन ऐसा दो, तो अब सबको एक घटना सबको दिखी, लेकिन सबने उसको अपने अपने प्रकार से उसका विचार किया, अपने अपने प्रकार से विचार किया।
अभी कहीं हमने देखा था कि फोन में कि कहीं कि वो जाने कौन से देश में क्रिकेट का मैच हुआ तो हिंदुस्तान जीत गया, पर उसने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। अब लोग एक विषय मिलना चाहिए, उसकी चर्चा चल पड़ी, हाथ मिलाना चाहिए। कहा राजनीति को अलग रखो, राजनीति को अलग रखो। अब राजनीति की बात कहाँ है जब उनके आतंकवादी आते हैं और बताते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं, उनके नेता लोग ही भेजते हैं और यहाँ के निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछ के और मारते हैं ना, उनकी हत्या करते हैं। इसमें राजनीति कहाँ हमें बताई? तो अगर खिलाड़ी कहते हैं कि हमारे देश में आके तुमने ऐसे हमला किया था तो हम हाथ नहीं मिलाएंगे, तो उसको अधिकांश लोग बोलेंगे ये खेल को राजनीति से मत मिलाओ। अब खेल को राजनीति की बात कहाँ है? ये तो देश के नागरिकों की, हमारे सम्मान की, हमारी चेतना की बात है। तो एक ही घटना को प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग प्रकार से देखता है और आजकल तो कितनी भी गंभीर घटना हो उसको शब्दावली में फंसा के और उड़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देश में अधिकांश देशद्रोही हैं। देश को प्रेम करने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं और अधिकांश देशद्रोही हैं। तो दूसरे जैसे शब्द सिखा देते रहते हैं, बोलने लगती एक तरह से दृष्टांत की एक बात रखी कि मन की ही माया का विस्तार है सबका सब, है ना। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां तो सब है। तो स्थूल देह रूपी घट में है और हृदय में क्या है? हृदय क्या है? वो दीपक है, वो मिट्टी का दिया है। पर तेल जो है वो जलेगा नहीं जब तक उसमें तेल नहीं। और तेल क्या है? कहा आपका मन ही तेल है और उसमें बत्ती बुद्धि की बत्ती है। और बुद्धि क्या है? यह दृष्टि कि हम किस चीज को किस तरह से समझते हैं। अब वो जो देशभक्ति की जो परिभाषाएं थी वो बदल दी गई। हम लोगों जिसने वो समय भी देखा, ये समय भी देखा, ये समय भी देखा, तो एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि देशभक्ति की परिभाषा ही बदल दी गई। जाने किस स्वार्थ को देशभक्ति बताते हैं। तो मन का जो तेल है और बुद्धि की जो बत्ती है और उसमें जो जलाया है वो आत्मा रूपी दीपक है। वो दीपक जो जल रहा है वो आत्मा रूपी दीपक है। अब उस क्योंकि चिदाभास के बिना तो होगा नहीं, चित का आभास तो चाहिए तब तो चलेगा व्यवहार आपका। तो ये दीपक है, वो हृदय रूपी जो पात्र है उसमें मन रूपी तेल और बुद्धि रूपी जो बत्ती है जो खड़ी रह के और जिस कर दिया जाता है। और शरीर के अंदर जो अवयव है हमारे उसमें इंद्रिय रूपी छिद्रों से वो प्रकाशित करती है, प्रकाशित करती है। और इंद्रियों के साथ साथ संबंध वाले जो इंद्रियों के कारण से दिखते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका सब कथा हम लोग करके आए। वो इसलिए कि आगे जब गंभीर बात आएगी तो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो विषय है उनको भी हम इंद्रियों की मदद से ही प्रकाशित करते हैं। मतलब ये प्रकाशित ही होते हैं इंद्रियों की मदद से। तो इंद्रियों में कुछ चेतन अंश है और अधिक जड़ांश, तो उससे सूक्ष्म वो विषयों से सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, ऐसे उत्तरोत्तर इसका क्रम बन जाता है। तो ये इंद्रियों के द्वारा उनकी प्रकाशित होते हैं।
अगर तेल नहीं है तब भी नहीं जलेगा दीपक, बत्ती नहीं है तब भी नहीं जलेगा दीपक, इंद्रिया नहीं है तो विष्णु को नहीं देख सकते। तो ईश्वर जो है, ये हम लोग तुम पदार्थ का विचार कर रहे हैं, साथ साथ में कभी तत्पदार्थ ईश्वर की बात भी आ जाती है। तो ईश्वर की क्या है, तो ब्रह्मांड जो पूरा फैला हुआ है अथवा सर्व जो बाह्य प्रपंच है उसको जो प्रकाशित करता है, तो उसको भी प्रकाशित करता है, तो उसको सामान्य चैतन्य कहते हैं। तो सामान्य चैतन्य जो है वह ब्रह्म स्वरूप है। सामान्य चैतन्य ब्रह्म स्वरूप में सर्वव्यापक है। हम एक आपको अद्भुत बात यहाँ दिमाग में आ गई तो बताते हैं कि यदि आप सामान्य की तरह रहते हैं तो आपको स्मृति नहीं बनेगी। स्मृति पुनर्जन्म को देने वाली होती है। और यदि आप विशेष बन के रहते हैं तो उसके संस्कार भी पड़ेंगे, विशेष के संस्कार भी पड़ेंगे, उसकी स्मृति भी बनेगी, उसकी वासना भी बनेगी। इसलिए साधु को भी विशेष बन के नहीं रहना चाहिए। जब विशेष बनता है तो समझो अभी उसके अज्ञान बना हुआ है। विशेष बनते हैं तो जो जब विशेष नहीं होते हैं तो उसकी न स्मृति होती न उसके संस्कार होते हैं। सामान्य तरह से सब रह रहे हैं तो सब सामान्य ईश्वर के रूप से ब्रह्मांड आदि सब बाह्य प्रपंच वो प्रकाशित होगा। और सामान्य के भी जीव से तो नहीं होगा प्रकाशित। तो ईश्वर सामान्य चैतन्य तो से जो ब्रह्म स्वरूप है वो सर्वव्यापक है। तो जब आप अपने ब्रह्म स्वरूप में पहुंचते हैं तो ईश्वर के साथ एक होते हैं। मम साधर्म्य आगता, ईश्वर से एक होते हैं। और ब्रह्मांड आदि में आपका जो सत है, सदंश जो सत है, तो सद अधिष्ठान आपका फैला हुआ है, किंतु आपको उसके संस्कार नहीं बनते। जो ये कहते हैं कि भाई ज्ञान होगा तो अभिमान बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा, अभिमान बढ़ने की वहां बात ही नहीं है। इसलिए बात नहीं है। इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। इसलिए बात नहीं है क्योंकि जो सामान्य ज्ञान है, सर्वव्यापक है, सामान्य चैतन्य है, ब्रह्म स्वरूप है, निरुपाधिक अधिष्ठान है, उससे आप एक हो जाते हैं। तो नाटक शाला और घड़े का जो दृष्टांत ये 17 जो तत्व हैं वो मैं नहीं हूँ और वो मेरे भी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए ना। तो शिष्य ने कहा कि इस वर्णन का क्या तात्पर्य होता है। तो गुरु जी ने कहा कि शरीर में जो 17 तत्व बताए हैं वो तुम नहीं है। उनको हम जानते नहीं तो उनको अपना मैं करके ही हम जीवन चलाते रहते हैं। अब जब पृथक्करण करके, विभाग करके, विवेक करके, विश्लेषण करके जब उनको बताया जाता है तब पता चलता है कि ये सब तो मैं नहीं हूँ और ये मेरे भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, अपंचीकृत पंच महाभूत। अपंचीकृत पंच महाभूत को ही तन्मात्र भी कहते हैं। उस दिन हम लोग ने देखा था, सूक्ष्म भूत भी कहते हैं। तो इसलिए मैं वो सर्व को जानने वाला हूँ, मैं दृष्टा हूँ और घट दृष्टा के समान मैं उनसे भिन्न हूँ, ऐसा एक निश्चय हमारी बुद्धि में होना चाहिए। और इसकी चर्चा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्युन्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति